सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित जो मनोविज्ञान की क्लास है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और इस क्लास में जो रीट में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीट के अकॉर्डिंग ही 10 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आपके 10 प्रश्न आएंगे 20 अंक के। क्लास जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है। तो शुरुआत करें आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, जिम्बार्डो एवं रूक द्वारा प्रतिपादित किए गए चिंतन के प्रकार है। मतलब जिम्बार्डो और रूक नामक मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के कौन से प्रकार है वो बताए थे। तो देखते हैं ऑप्शन ए स्वैली चिंतन, ऑप्शन ए है स्वैली चिंतन, ऑप्शन बी में है यथार्थवादी चिंतन, ऑप्शन सी में है 1 एवं 2 दोनों, और ऑप्शन डी में अभिसारी एवं अपसारी चिंतन। तो देखो, जिम्बार्डो और रूक ने 2 प्रकार के चिंतन बताए थे, एक तो स्वैली चिंतन बताया और एक यथार्थवादी चिंतन बताया, और यथार्थवादी चिंतन को फिर आगे और 2 भागों में बांटा था। आगे बात समझ में? तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, समस्या समाधान प्रक्रिया में वह स्थिति जहां व्यक्ति के सामने एक से अधिक विकल्प हो और उसे उनमें से एक को चुनना पड़े कहलाती है। मतलब समस्या समाधान की ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें एक ऐसी स्थिति में व्यक्ति है जहां पर उसके सामने एक से अधिक विकल्प और उनमें से उसको एक विकल्प को चुनना है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है निर्णयन, ऑप्शन बी उद्भवन, ऑप्शन सी सत्यापन, और ऑप्शन डी में है मूल्यांकन। तो इसको बोलेंगे निर्णय। क्या बोलेंगे? निर्णय करेगा ना कि भाई एक से अधिक विकल्प है तो एक विकल्प को चुनना है, एक का सिलेक्शन करना है, तो निर्णय करेगा वो कि कौन से को सिलेक्ट करना है। आगे बात समझ में? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कल्पना की सामग्री है। मतलब जो हम कल्पना करते हैं उस कल्पना की सामग्री क्या है? ऑप्शन ए है उत्तेजना, ऑप्शन बी स्मृतियां, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। देखो, अभिप्रेरणा से कभी कल्पना प्रेरित नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपको कोई कल्पना करने के लिए अभिप्रेरित करेगा, नहीं, कल्पना करने के लिए कोई अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है, न ही किसी प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता होती है, और कल्पना कोई विषय, कोई अधिगम नहीं है ना, अधिगम से कोई कल्पना नहीं होती है। ठीक है, अधिगम कल्पना की सामग्री नहीं है। स्मृति जो होती है, अपने जो दिमाग के अंदर जो स्मृति होती है, उन स्मृतियों के आधार पर हम कल्पना करते हैं। जैसे मान लिया कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई कल्पना कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में उस व्यक्ति की स्मृति तो है ना, कोई छवि है या उसकी कोई बात है, तो स्मृतियां वो कल्पना की सामग्री होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेल्डन द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? देखो, सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, ठीक है, और उस व्यक्तित्व वर्गीकरण में उन्होंने व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। तो उनमें से कौन सा नहीं है वो अपने को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोलाकृतिक, ऑप्शन बी लंबाकृतिक, ऑप्शन सी आयताकृतिक, और ऑप्शन डी में है वृगाकृतिक। तो देखो, सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, एक गोलाकार, एक लंबाकार और एक आयताकार। ठीक है, वृगाकृतिक या वृगाकार है, इस प्रकार का सेल्डन ने कोई वर्गीकरण नहीं किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है अपने, फ्राइड के अनुसार वे मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब वे उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं कहलाती है। मतलब सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ऐसी मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति लोग तब जागरूक होते हैं जब वे उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वो उनके प्रति जागरूक होते हैं। तो ऐसी मानसिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चेतन, ऑप्शन बी है पूर्व चेतन, ऑप्शन सी है अचेतन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी पूर्व चेतन है। आगे बात समझे? ऐसी जो मानसिक क्रियाएं होती है उनको पूर्व चेतन कहते हैं, जिनमें व्यक्ति को ध्यान पूर्वक सोचना पड़ता है, या जब वो ध्यान केंद्रित करेगा तो ही वो उनके बारे में जागरूक हो पाएगा। आगे बात समझ में? अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का 6वां प्रश्न है, बुद्धि के पास मॉडल के संदर्भ में असत्य कथन ज्ञात कीजिए। मतलब बुद्धि का जो पास मॉडल है, ये इसके बारे में असत्य कथन है वो बताना है। तो बुद्धि के पास मॉडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ये सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो बुद्धि का पास मॉडल है वो
सूचना प्रक्रमण जो उपागम है उसका नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, या जो सूचना प्रक्रमण उपागम है वो पास मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन बी है, इसे जेपी दास, जेक नागलिरी तथा किर्बी ने विकसित किया। तो ये भी सही है। इस पास मॉडल को देने वाले कौन थे? इस पास मॉडल को देने वाले अपने थे एक तो जेपी दास, एक नागलिरी और एक किर्बी, इन्होंने ये दिया था। ये भी कथन सही है, ऊपरवाला भी सही है। ऑप्शन सी है, इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योन्याश्रित तीन तंत्रिकी क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। तो इस मॉडल के अनुसार ये कथन भी सत्य है कि इस मॉडल के अनुसार क्या है, जो बौद्धिक क्रिया होती है वो तीन तंत्रिकी क्रियाओं पर अन्योन्याश्रित का मतलब निर्भर करती है। आगे बात सुन, कहने का मतलब जो सारे के सारे जो कथन है वो सत्य है और अपने को इसमें बताना असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, और महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर आपको एक निश्चित टाइम टेबल के तहत रीट एग्जाम संबंधित जो सारे सब्जेक्ट है उनके आपको क्विज मिलता है। तो क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकते हो, और यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप चेक भी कर सकते हो क्विज को अटेंड करके। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ कोई भी परीक्षा संबंधी कोई अपडेट होता है या और भी कोई अन्य सूचना होती है तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। मतलब कथन दिए गए, इनमें से सत्य कथन है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए है, विकास निर्वात में घटित नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है, विकास है वो निर्वात में थोड़ी घटित होता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम है ना, विकास तो जहाँ इंसान रहते हैं है ना वहां पे घटित होगा, निर्वात में कैसे हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। बिल्कुल ये कथन भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी, विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी होती है। बिल्कुल सही बात है, विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कभी स्थायी नहीं होती है, हमेशा बदलती रहती है। बालक एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलता रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो कहने का मतलब सारे कथन सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, विकास में सम्मिलित है। मतलब विकास में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए अधिक प्रगति, और अधिक प्रकटीकरण, ऑप्शन सी अधिक परिपक्वता, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो ये सब के सब है वो विकास में सम्मिलित होते हैं। अधिक प्रगति है, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अपने, एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रियाएं करता है। मतलब एक कोई सा भी व्यक्ति है, क्या वो परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार अपनी अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं करता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी व्यक्ति होगा वो अपनी परिस्थिति के अनुसार ही रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रियाएं करेगा। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी का शब्द एडोलसेंस मूलतः किस भाषा के शब्द से व्युत्पन्न है? देखो, एडोलसेंस अंग्रेजी में है और इसको हिंदी में बोलते हैं अपन किशोर अवस्था। क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस बोलते हैं। तो ये मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है जर्मन भाषा, ऑप्शन बी लैटिन भाषा, ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, लैटिन भाषा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लैटिन भाषा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अदर जो सब्जेक्ट है रीड संबंधी, जैसे कि शिक्षण विधियाँ हैं या कंप्यूटर है, तो उसकी भी आगे क्लासें रिकॉर्डेड क्लासें देने का विचार है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना। यूट्यूब पे आपको सर्च ना करना पड़े। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।